नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है हु इज राम कुमार। देखिए स्टोरी में ही सस्पेंस है कि राम कुमार कौन है, इसलिए बोल रहा हूँ स्टोरी बहुत अच्छी, लास्ट तक बड़े रहेंगे, बहुत ही अच्छी सीख आपको मिलने वाली है। हु इज राम कुमार, राम कुमार कौन है, चलिए देखते हैं भाई राम कुमार कौन है, किसके बारे में बात हो रही है और इस स्टोरी में आखिर होता क्या है। चलिए रीड करते हैं, पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। और बहुत सारे वर्ड के नए वर्ड की मीनिंग आपको मिलने वाले हैं, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल पोर्शन सब कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रमन एंड राजेंद्र वर बैचमेट्स एट एन MBA कॉलेज। सबसे पहले यहां पर एन का भी आपको मीनिंग बताऊंगा क्योंकि ये एन का यूज क्यों किया गया है, ठीक है। रमन एंड राजेंद्र, रमन और राजेंद्र वर यानी थे बैचमेट्स, यहाँ पे बैच पढ़ेंगे, टी को नहीं पढ़े, बैच नहीं पढ़ेंगे। बैचमेट का मतलब होता है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले। एट जगह का स्थान बता रहे, एट का यूज किया गया। एन यानी एक, MBA कॉलेज, MBA कॉलेज में। पहले MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि हम जो प्रबंधन के बारे में सीखते हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसका जो कॉलेज है, महाविद्यालय। तो यहाँ पे एन का यूज क्यों किया गया है? सर यहाँ तो एम लिखा हुआ है, फिर एन क्यों लिखा गया? ए लिखना चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे MBA अलग अलग है, सेपरेट। यहाँ पे एम को हम सेपरेट पढ़ रहे हैं। मान लो एम से मैंगो होता ना, तो वहां पे म उच्चारण निकलता, मैंगो तो म, लेकिन यहाँ पे एम निकल रहा है, एम, इसलिए आ ई ए ये सबसे यदि उच्चारण निकलता है, ध्वनि निकलता है, तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ये आर्टिकल का आपको भी बता दिया, क्लियर हो गया ग्रामर। तो रमन राजेंद्र उस सहपाठी थे MBA कॉलेज में। They had both been selected by a company as management trainees. They had both been, अब ये had been का यूज किया गया है, यानी किया गया था, चुका था, चुकी थी, हुआ था, इस प्रकार से। They had both been यानी वे दोनों, सिलेक्टेड चुने गए थे या चुना गया था, बाई यानी द्वारा, किसके द्वारा? अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा चुना गया था, एज यानी के रूप में। मैनेजमेंट ट्रेनीज मतलब होता है प्रबंधक प्रशिक्षु यानी सीखने वाला, जो प्रबंधन शिक्षा सीखते हैं ना, उसके तो मैनेजमेंट ट्रेनीज के रूप में उनका एक कंपनी में सिलेक्शन किया गया। कि दोनों क्लासमेट थे लेकिन दोनों को ही वहां सिलेक्ट किया गया, दोनों को सिखाने के लिए कैसे मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि नंबर वगैरह अच्छा होंगे, दोनों होशियार थे। आफ्टर वर्किंग फॉर अ ईयर, आफ्टर यानी के बाद, वर्किंग यानी काम करने के बाद, फॉर अ ईयर यानी एक साल के बाद, एक साल काम करने के बाद फॉर का यूज करते हैं। जब समय वगैरह दिया रहता है तो फॉर का यूज करते हैं। सिंस एकदम परफेक्ट समय रहता है 1947 से, जनवरी से, रविवार से, तो हम सिंस का यूज करते हैं। घंटा वगैरह ये सब समय फिक्स नहीं रहता ना, तो फॉर का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ पर। एक साल काम करने के बाद दे वर टू बी अप्रेज्ड, ठीक है, एंड प्रमोटेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस। दे वर टू बी है ना, उन्हें किया जाना था, टू बी होना था, किया जाना था। अप्रेज्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मूल्यांकन किया जाना था। मूल्यांकन यानी क्या होता है कि भाई कितने पानी में है, उसकी जांच करना था। ये लोग कुछ सीखे, उसे मूल्यांकन करना बोलते, जांच परख करना, अप्रेज करना। एंड प्रमोटेड, और प्रमोटेड यानी होता है पदोन्नति करना, जिस पोस्ट में है उससे आगे पोस्ट में प्रमोट करना, ठीक है। बेस्ड ऑन, बेस्ड यानी आधारित, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, परफॉर्मेंस, अब यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंसेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है प्रदर्शन, उनका कार्य। तो इसका पूरा मीनिंग यही हुआ कि उनके कार्य के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना था और प्रमोशन किया जाना था, कि इनका कार्य कैसे है, दोनों में से किसका कार्य अच्छा है उसका प्रमोशन करेंगे, तो ये किया जाना था। क्लियर है? अब देखिए, बोथ ऑफ देम परफॉर्म वेल कंसिस्टेंटली। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, परफॉर्म यानी कार्य किया, परफॉर्म करना कुछ चीज करना, परफॉर्म बोलते। वेल यानी अच्छा कार्य किए। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार वे दोनों अच्छा काम किए। थ्रू आउट यानी भर, द ईयर वर्ष भर, तो थ्रू आउट का यूज करते हैं, पूरे वर्ष भर। थ्रू आउट द डे, दिन भर, तो थ्रू आउट का यूज करते हैं। वर्ष भर दोनों ने लगातार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। देन केम द टाइम फॉर देयर अप्रेजल। देन फिर केम यानी आया, द टाइम यानी समय आया, फॉर यानी के लिए, देयर यानी उनके, अप्रेजल
मूल्यांकन, फिर उनके मूल्यांकन का समय आया। मूल्यांकन आपको बताया हूं ना, जांच परख का समय आया। अब इनका जांच किया जाना था कि भाई देखते हैं दोनों में कौन अच्छा है। ओनली वन ऑफ देम कुड बी प्रमोटेड टू द पोजिशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सेल्स। ओनली वन, सिर्फ एक, ऑफ देम यानी उनमें से सिर्फ एक, कुड बी हो सकता था, प्रमोटेड यानी उसका प्रमोशन हो सकता था, टू द पोजीशन, पोजीशन यानी होता है पद में, ठीक है, ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सहायक प्रबंधक। मैनेजर सबसे बड़ा होता है, उससे नीचे असिस्टेंट मैनेजर होता है। सेल्स, सेल्स यानी बिक्री का जो, बिक्री विभाग, सेल्स विभाग का जो असिस्टेंट मैनेजर होता है, उस पोजीशन में दोनों में से किसी एक का ही प्रमोशन हो सकता था। यानी एक को चुनना था, दो पोस्ट था तो दोनों को दे देते, दोनों होशियार थे, लेकिन अब दोनों में से एक को ही चुना जाना था। अब आप बोलोगे सर ये सब में हुईज राम कुमार का है, देखिए अभी आता है, एट दिस पोजिशन यानी इस पोजीशन पर, इस पद पर, दे हैड टू हैंडल अ स्मॉल टीम। दे हैड टू, उन्हें करना था, हैड टू कुछ चीज करना था तो हैड टू का यूज करते, कुछ चीज करना है तो हैव टू या हैज टू, उन्हें करना था हैंडल। हैंडल यानी होता है अपने क्या करना, उसे आपने अंदर लेना, अपने नियंत्रण में लेना, हैंडल करना। अ स्मॉल टीम, एक छोटी सी टीम को हैंडल करना था। एंड रिपोर्ट टू द मैनेजर सेल्स, और रिपोर्ट करना था, रिपोर्ट भेजना था किसे, सेल्स मैनेजर को, ठीक है। सेल्स मैनेजर आपको पता है तो वही है, सेल्स मैनेजर उसके ऊपर वाले हैं, और ये असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट के लिए ये लोग फाइट कर रहे थे, तो उन्हें क्या करना था, हैंडल करना होता था, तो ये उसका काम था। असिस्टेंट मैनेजर वही बता रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर का काम क्या था, एक छोटी सी टीम को हैंडल करना और उसका रिपोर्ट अपने मैनेजर को देना, सेल्स मैनेजर को देना। अब क्या हुआ, अब उनका एग्जाम होने वाला है, मूल्यांकन होने वाला है। सिंस बोथ ऑफ देम वर, यहां पे देखेंगे आप, यहां पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट, क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंट का मतलब दोनों सक्षम थे, समर्थ थे। सिंस, क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि भी होता है। बोथ ऑफ देम वर, वे दोनों, वर यानी थे, कॉम्पिटेंट यानी समर्थ थे, सक्षम थे, कुछ भी करने के लिए सक्षम थे। इन ऑल द अदर रिस्पेक्ट, इन ऑल, इन यानी में ऑल द अदर, ऑल अदर यानी दूसरे, रिस्पेक्ट्स, इसका मतलब क्या है, रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है दूसरे विषयों में, ये सम्मान वाला रिस्पेक्ट्स नहीं मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब है और भी अलग अलग विषयों में, जो उनका जो मैनेजमेंट के अंदर जो भी अलग अलग टॉपिक थे ना, वो सब में वो लोग क्या थे, सक्षम थे, दोनों ही हर काम अच्छे से कर सकते थे, कोई कमी नहीं थी, दोनों बढ़िया से काम कर सकते थे। द मैनेजर सेल्स वॉन्टेड टू चूज द पर्सन विथ लीडरशिप क्वालिटीज। द मैनेजर सेल्स यानी जो सेल्स मैनेजर था, वांटेड चाहता था, टू चूज चुनना, द पर्सन व्यक्ति को, विथ यानी साथ में, लीडरशिप क्वालिटी, जिसका मतलब क्या होता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है, नेतृत्व की क्षमता, जिसमें नेतृत्व करने की क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो, जो अच्छे से नेतृत्व कर सके, अगुवाई कर सके, उसे ऐसा आदमी चाहिए था, किसे, सेल्स मैनेजर को, इन दोनों में से। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। एज द असिस्टेंट मैनेजर सेल्स was supposed to handle a team, as यानी के रूप में, the assistant manager sales, assistant manager sales के रूप में, was suppose यानी माना जाता था, to handle a team, एक टीम को हैंडल करना, ठीक है। दिस वुड बी अ न्यू स्टेप इन देयर करियर, दिस वुड बी ये होगा, अ न्यू स्टेप यानी एक नई कदम, इन देयर करियर, उनके करियर यानी क्या होता है, उनका जो भविष्य है, उनका जो भविष्य है उसमें एक नया कदम होने वाला था, ठीक है। तो यहीं पे वही है, इसका मतलब यही बताया गया है कि उन्हें क्या करना था, एक छोटी टीम को संभालना था, ये पोस्ट था। अब क्या हुआ, सेल्स मैनेजर को ऐसा आदमी चाहिए था असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो नेतृत्व कर सके, अच्छे तरीके से टीम को आगे ले जा सके। अब चलिए देखते हैं कैसे उसने चेक किया कि कौन अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। ही डिजाइन अ टेस्ट फॉर देम, ही यानी उसने, किसने, सेल्स मैनेजर ने डिजाइन तैयार किया, अ टेस्ट एक परीक्षा, फॉर देम उनके लिए एक परीक्षा तैयार की। द वन हु पास द टेस्ट, द वन हु है ना, पास द टेस्ट यानी जो टेस्ट को पास करेगा, परीक्षा को जो पास करेगा, उत्तीर्ण करेगा, वुड बी यानी बनेगा या होगा, क्या होगा, प्रमोटेड, उसका प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा, टू द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सेल्स, तो उसका असिस्टेंट मैनेजर के पद में प्रमोशन किया जाएगा। अब देखते हैं भाई कौन पास होता है। ही कॉल्ड बोथ ऑफ देम, अब ये असली यहां पे परीक्षा शुरू, ही कॉल्ड उसने बुलाया, कॉल्ड ने बुलाया, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, तो बोथ ऑफ देम उन दोनों को बुलाया,
टू हिज कैबिन, कैबिन यानी छोटा सा कमरा जो होता है किसी भी अधिकारी ऑफिसर का, उसे कैबिन कहते हैं। तो कमरे में बुलाया एंड सेड, और कहा, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड राम कुमार। देखिए अब शुरू हो गया ना, देयर इज यानी है, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में उसके कोई मतलब नहीं निकालेंगे। इज अ पर्सन, एक व्यक्ति है, कॉल्ड जिसे बुलाया जाता है, पुकारा जाता है, राम कुमार जिसे राम कुमार कहा जाता है, इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, इन यानी में, अवर यानी हमारे, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था, ठीक है, हमारे संस्था में, हमारी कंपनी बोल सकते हैं एक हिसाब से, उसमें इसे राम कुमार बुलाया जाता है, ठीक है। आई वॉन्ट बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों से चाहता हूं, टू फाइंड ढूंढना, फाइंड आउट यानी पता लगाना, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड पता लगाना, हु ही इज वो कौन है, एंड वॉट ही डज और वह क्या करता है, डज यानी ता है ती है, और क्या करता है। दोनों को बुलाया, बोला कि भाई एक राम कुमार नाम का आदमी है जो हमारी संस्था में काम करता है, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पता लगाओ कि राम कुमार कौन है वो और क्या करता है। जो पता लगाएगा उसे ही असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे दूंगा। यू हैव 1 days टाइम टू फाइंड हिम, यू हैव यानी तुम्हारे पास है, हैव यानी किसी के पास है, यू हैव तुम्हारे पास है, आई हैव मेरे पास है, आई हैव अ कार मेरे पास कार, यू हैव अ कार तुम्हारे पास कार है, हैज ही हैज अ कार उसके पास कार है। 1 days टाइम, एक दिन का, अपॉस्ट्रोफी काकी के डेज, दिन का, तुम्हारे पास एक दिन का समय है, टू फाइंड हिम उसे खोजने का, ढूंढ निकालने का, बस थोड़ा सा बचा है, एक दिन का समय है तुम्हारे पास उसे ढूंढ निकालने का कि राम कुमार कौन है वो और क्या करता है। चलिए देखते हैं किसने ढूंढ निकाला और किसे उस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलती है। बोथ रमन एंड राजेन वर एक्साइटेड, बोथ यानी दोनों, रमन और राजेन क्या थे, वर यानी थे, एक्साइटेड यानी उत्तेजित थे, बहुत एकदम खुश हो जाते ना, अरे मैं खोजूंगा, मैं क्या करना है, कैसे करना, एकदम उत्साह हो जाना, उत्साहित हो जाना, बहुत ज्यादा उत्तेजित थे। राजेन मेड अ बेलिंग टू द HR डिपार्टमेंट, राजेन ने मेड यानी किया अ बेलाइन, सॉरी बेलाइन लिखा हुआ है, बेलाइन का मतलब क्या होता है, सीधा रास्ता अपनाना, बेलाइन टू अ HR डिपार्टमेंट, ठीक है, हेडक्वार्टर जो डिपार्टमेंट था, टू गेट प्राप्त करने का, द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज यानी जो लिस्ट होता है सूची, एम्प्लॉय यानी होता है जो काम करने वाले वहां के, उसे एम्प्लॉय कहते हैं। तो वहां जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे, उसने क्या किया, सीधा रास्ता अपनाया, बोला उनकी मुझे लिस्ट दे दो, सीधी सी बात है। इन ईच डिपार्टमेंट यानी सभी डिपार्टमेंट में, जो ऑर्गेनाइजेशन था ना उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसने क्या किया, राजेन ने सीधा सीधा सही सीधा रास्ता अपनाया, बोला HR डिपार्टमेंट में जाके कि भैया आप क्या करो, सीधा सीधा सभी जितने भी यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनका लिस्ट मुझे दे दो। वाइल रमन डिड नथिंग, जबकि, वाइल यानी जबकि, रमन डिड नथिंग, रमन ने डिड यानी किया, नथिंग यानी कुछ भी, जबकि रमन ने कुछ भी नहीं किया। राजेन ने पूरा क्या किया, लिस्ट निकलवा लिया, लेकिन रमन ने कुछ भी नहीं किया। देखते भाई किसे क्या मिलता है। उसने सोचा लिस्ट निकलवाता हूं और सीधा ढूंढ लेंगे भाई कौन है आखिर ये राम कुमार, और रमन कुछ भी नहीं कर रहा है। बोथ ऑफ देम वर रेडी विद देयर आंसर द नेक्स्ट डे, अब अगला दिन भी हो गया। देखिए बोथ ऑफ देम, वे दोनों, वर यानी थे, रेडी यानी तैयार, विथ यानी साथ में, देयर यानी अपने, आंसर यानी जवाब, द नेक्स्ट डे अगले दिन वे दोनों अपने जवाब के साथ तैयार थे कि आखिर राम कुमार कौन है। देखते हैं किसने क्या जवाब दिया। राजेन कॉन्फिडेंटली टोल्ड द मैनेजर सेल्स, राजेन ने कॉन्फिडेंटली यानी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा, द सेल्स मैनेजर को कहा दैट की देयर वॉज नो सच पर्सन, देयर वॉज यानी था, नो यानी नहीं, सच यानी ऐसा, पर्सन यानी व्यक्ति, कॉल्ड राम कुमार नाम का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। सच यानी ऐसा होता है, ठीक है, राम कुमार नाम का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हु यानी जो, वर्क यानी काम करता था, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था के लिए काम करता हो, ऐसा कोई भी राम कुमार नाम का व्यक्ति नहीं है। किसने कहा, राजेन ने, जिसने पूरा लिस्ट निकलवा लिया ऑर्गेनाइजेशन का और उसने चेक कर लिया कि यहां पर कोई भी राम कुमार नाम का कर्मचारी हमारे संस्था में है ही नहीं। अब देखिए उसने क्या कहा, ही टोल्ड द मैनेजर, उसने मैनेजर से कहा दैट की ही हैड बीन थ्रू द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, ही हैड बीन थ्रू द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी एम्प्लॉय लिखा हुआ है, कि उसने एम्प्लॉय के लिस्ट के द्वारा, थ्रू यानी में से या द्वारा, इन वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस यानी विभिन्न, बहुत प्रकार के वेरियस कहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से, विभागों से उसने लिस्ट में से क्या किया, ढूंढा,
बट हैड फाउंड नो सच पर्सन, बट लेकिन हैड फाउंड नो सच पर्सन, नहीं पाया, हैड के साथ फाउंड का यूज किया गया है, तो नहीं पाया, नहीं मिला ऐसा व्यक्ति। उसने बता दिया मैंने लिस्ट ढूंढा है, लेकिन उस लिस्ट में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। द मैनेजर देन आस्क्ड रमन फॉर हिज आंसर, बस इतना सा बच्चा है। द मैनेजर ने देन तब आज पूछा रमन से फॉर हिज आंसर, फिर जो रमन था जिसने कुछ भी नहीं किया उससे पूछा कि आपका आंसर बताइए कि राम कुमार कौन है। रमन सेड ही हैड फाउंड राम कुमार, रमन ने कहा ही हैड फाउंड, उसने ढूंढ लिया है, हैड के साथ फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड, सेकंड थर्ड दोनों वही होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, लिया था, दिया था, चुका था। उसने कहा कि उसने राम कुमार को ढूंढ लिया है, एंड ब्रॉट हिम, ब्रॉट यानी लाया, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड में ब्रॉट हिम, और उसे ले आया इन टू मीट द पर्सन, मैनेजर से मिलाने के लिए ले आया उसे। उसने कहा भाई मैंने राम कुमार को ढूंढ लिया है, और उसने मैनेजर से मिलाने के लिए राम कुमार को ले आया। अ शॉक्ड राजेन लुक्ड इनटू द फेस ऑफ राम कुमार, अ शॉक्ड यानी हैरान, राजेन यानी जिसने लिस्ट को ढूंढा था ना, जिसने कहा था ना उसका दोस्त एक भी राम कुमार नहीं है, उसने देखा इनटू द फेस यानी उसके चेहरे को देखा, ऑफ राम कुमार के चेहरे को देखा, अरे ये तो राम कुमार है। कौन है? द एज्ड पियोन, ठीक है, बहुत सारे इसे प्यून बोलते हैं, एक्चुअल में इसका सही उच्चारण क्या होता है? पियोन, ऐसे पियोन यानी होता है चपरासी। द एज्ड यानी बूढ़ा, पियोन बूढ़े चपरासी को, हु सर्व जो सर्व यानी बांटता था, परोसता, सर्व करना, देम यानी उसे, टी चाय, डेली यानी रोज, जो उन्हें रोज चाय देता था, चाय सर्व करता था। उसने देखा अरे ये तो यही राम कुमार है, ये बूढ़ा पियोन है, बूढ़ा चपरासी है जो हमें रोज चाय सर्व करता है। अब इसने देखा अरे ये तो यही राम कुमार है, मैंने तो पूरा लिस्ट ढूंढ डाला लेकिन इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। और रमन को पता था कि राम कुमार कौन है। जरूरी नहीं कि संस्था में काम करने वाले सिर्फ कर्मचारी हो, एक चाय देने वाला, एक कचरा उठाने वाला, एक पोछा लगाने वाला भी आपका कर्मचारी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो आपकी कर्मचारी है। कर्मचारी का ये नहीं कि जो आप केवल जो आपके अकाउंट संभालता हो, पैसों की बात करता हो, साफ सफाई करने वाले भी आपके संस्था के, आपके कंपनी का वो हिस्सा होते हैं, वो चपरासी ही क्यों ना हो। तो उसने उधर ध्यान ही नहीं दिया, और रमन को पता था कि ये कौन है। यहाँ पे वैसे 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका आंसर आपको सोचना है, वैसे आंसर दिया हुआ है, हाउ हैड रमन फाउंड राम कुमार व्हाइल राजेन हैडंट, यानी रमन ने कैसे राम कुमार को खोजा जबकि राजेन नहीं खोज पाया। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी का मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए कि राम कुमार को रमन ने कैसे खोजा जबकि राजेन नहीं ढूंढ पाया। तो देखिए राजेन हैड, यहां पे देखिए आपको नया वर्ड मिलेगा कन्वीनियंटली, इसका मतलब क्या होता है? कन्वीनियंटली, ठीक है, कन्वीनियंटली, तो इसका मतलब सुविधाजनक, उसे हम कन्वीनियंटली कहते हैं, सुविधाजनक। अज्यूम्ड, मान लिया, उसने आसानी से मान लिया कि राम कुमार वॉज वर्किंग, काम कर रहा था, इन सम डिपार्टमेंट, किसी अन्य संस्था में, टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला कि कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। इट डिडंट स्ट्राइक हिम टू लुक अराउंड, उसने क्या, स्ट्राइक क्या होता है? मन में आना, कोई बात आना, हिम टू लुक अराउंड, उसके मन में बात नहीं आई कि आसपास देखा जाए, और दैट हिज बॉस मेंट अ पियोन द ऑफिस, उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आया कि उसके बॉस जो है आसपास के किसी व्यक्ति को, है ना, उनका मतलब होगा किसी आसपास के चपरासी को ढूंढने के लिए। दस, इस प्रकार, ही डिड नॉट फाइंड हिम, इस प्रकार से वो ढूंढ नहीं पाया, उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मेरे बॉस एक चपरासी के बारे में ढूंढने के लिए कहेंगे, उसने उस बारे में सोचा ही नहीं था। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, उसे अदर हैंड बोलते हैं, रमन ऑलरेडी न्यू, रमन जानता था, पहले से ही जानता था, राम कुमार फ्रॉम हिज डेली इंटरेक्शंस यानी होता है जो आपसी बातचीत होती है, जो आपसी मेल मिलाप होता है, उसे हम इंटरेक्शन कहते हैं। तो वो क्या करता था, रमन को पता था तो चाय देने वाला है, तुरंत उसके ध्यान में था। देखिए छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वो ध्यान में रखता था, जबकि राजेन को इससे कोई मतलब नहीं था। और आपको पता है अच्छा जो मैनेजर कौन हो सकता है जो सबका ध्यान रखे? देखिए विथ हिम, उसके साथ, ही डिड नॉट प्रिज्यूम दैट हिज बॉस मेंट समवन मोर इंपॉर्टेंट एंड एट अ हायर लेवल देन अ पियोन, है ना, उसने रिज्यूम नहीं किया था, उसने बिल्कुल भी प्रिज्यूम यानी अनुमान, उसने अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगाया था कि कोई बॉस
पियोन से ऊपर कोई हाई जो और ऊंचे दर्जे के लोग को ही वो क्या करेंगे, ढूंढने बोलेंगे, पियोन को ढूंढने थोड़ी बोलेंगे। इसने भी अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन वो रोज बातचीत करता था तो जानता था। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इससे मोरल क्या मिलती है, तो फॉर अ लीडर, एक लीडर के लिए, जो नेतृत्व करने वाले के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ये महत्वपूर्ण है जानना, हिज पीपल, अपने लोगों को जानना महत्वपूर्ण है। जो भी काम करता हो, चपरासी हो, कोई भी हो, जानना महत्वपूर्ण है। बी इट अ टॉप रैंकिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब कार्यकारिणी, काम करने वाला, और अ पियोन, चाहे वो बहुत ही टॉप रैंक का कोई काम करने वाला हो या फिर एक चपरासी ही क्यों ना हो, एक लीडर को जानना बहुत महत्वपूर्ण है अपने लोगों को, चाहे वो कितने बड़े रैंक का ऑफिसर हो या फिर एक चपरासी ही क्यों ना हो। एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन एड्स वैल्यू टू इट, हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति संस्था के लिए वैल्यू प्रदान करता है, महत्व प्रदान करता है, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना छोटा भी हो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर टू नो एंड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड हिम, ये एक महत्वपूर्ण है एक लीडर के लिए, एक नेतृत्वकर्ता के लिए, कि वो क्या करे, हर एक व्यक्ति जो अपने आसपास है उनका ध्यान रखे, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब संगठन में अपनी स्थिति के बावजूद भी, ठीक है, चाहे आप कितने भी बड़े पोस्ट में हो, आपको सभी का ध्यान रखना है। रमन प्रूव टू हैव द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, रमन ने प्रूव किया, साबित किया, टू हैव यानी होना, क्वालिटी यानी गुणों का होना, गुड लीडर, रमन ने प्रूव कर दिया कि एक अच्छे लीडर बनने की उसमें सब क्वालिटी है। एंड सो, और इसलिए ही वॉज प्रमोटेड, और उसे प्रमोट किया गया था, प्रमोट कर दिया गया, यानी कि उसका प्रमोशन किया गया, क्योंकि एक लीडर की यही खासियत होती है कि वो बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर चले, वही एक सच्चा लीडर है। ये नहीं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को छोटे लोगों को भगा दे, अच्छी लीडर के निशाने नहीं है। और यही चीज उसके जो सेल्स मैनेजर थे उसने देखा कि नहीं, ये क्वालिटी दोनों अच्छे हैं, लेकिन ये क्वालिटी जो लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए वो रमन में ज्यादा है, क्योंकि इसे तुरंत पता चल गया कि राम कुमार कौन है, भले ही वो छोटा सा चपरासी है, लेकिन वो उसे भी ध्यान में रखता था, जबकि राजेंद्र को इससे कोई मतलब नहीं था, चाय देने वाला कौन है क्या है, इसलिए इसे चुना गया। तो आपको पता चल गया हु इज राम कुमार, क्लियर हो गया, राम कुमार इज अ पियोन। तो पियोन बोलेंगे, पियून हम लोग बोल देते हैं, बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो हम लोग पियोन बोलेंगे, सामने अरे क्या गलत गलत बोलते हो यार, अंग्रेजी नहीं आती, पियून बोलो, तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है। आजकल हम ज्यादा इंग्लिश जान रहे हैं तो हमारे ही टांग खींचने वाला है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये होता है। तो खैर वो अलग चीज है, लेकिन हमें सही चीज जानना जरूरी है, पियोन यानी चपरासी। तो आज की स्टोरी पसंद आई हो, थोड़ा भी कुछ भी आपको मोरल मिली हो, शिक्षा प्राप्त हुई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके बाद अभी लगातार 4 दिनों तक वीडियो मेरी नहीं आएगी, तो मेरी पुरानी वीडियो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि क्या होगा, मेरी ट्रेनिंग लगी हुई है, मैं टीचर हूँ, तो मेरी ट्रेनिंग लगी हुई है, तो 4 दिन तक मुझे बाहर रहना है, ट्रेनिंग लेना है, फिर मुझे दूसरों को और भी टीचर्स है उन्हें भी ट्रेनिंग देना है कि किस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो ये सौभाग्य भी है मेरे लिए एक प्रकार की कि मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं दूसरे टीचर को समझा पाऊँ कि भाई कैसे पढ़ाना है। तो उसके लिए मुझे भी पहले सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, तो भाई मैं भी ट्रेनिंग लूँगा, और इसलिए थोड़ा 4 दिन तक के वीडियो नहीं आ पाएगी, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा, वहाँ पे इक्विपमेंट में भी वहाँ पर भी नहीं रहेगा और खाली जगह भी वहाँ पर रहेगा नहीं, सब कोई रहेंगे तो वीडियो तो नहीं बना पाऊंगा। तो प्लीज़ 4 दिनों तक आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, मेरी पुरानी वीडियो जाकर जो भी आप देखना चाहते हैं टेंस वेंस, तो आप केवल लिख लीजिए टेंस विष्णु एटीपी, पार्ट ऑफ स्पीच विष्णु एटीपी, तो जो भी आपको मोरल स्टोरी विष्णु एटीपी, आपको मेरे वीडियोस मिलते जाएंगे, आप वहां पे जाके या फिर प्लेलिस्ट वीडियो आप देखेंगे 4 दिनों तक। ये इतना करिए मेरे लिए कि जो वीडियो आपने नहीं देखा है वो कम से कम देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ और पिछला 2 पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जिसका लिंक तो देता हूं लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है, तो विष्णु एटीपी सर्च कर लीजिए टेलीग्राम में, फॉलो कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।